हर दिन बेहतर तुम में आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से। मैं ज्योति गुप्ता, गर्भ संस्कार ट्रेनर एंड लाइफ कोच। और हम लोग ये सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं इस बार भी। और आपको इस बार कुछ प्रैक्टिकल भी बताना चाहती हूँ। अभी तक हमने सीखा कि बॉडी क्या है, माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। और ये सब मिलके ये हमारा जो सिस्टम दिख रहा है ये है, और ये वर्क कैसे करता है। तो ये सिंपल यदि हम बोले तो हम अपने इनर जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? क्योंकि हमारे साथ में कुछ पीछे के ट्रोमास पड़े थे। जैसे मैंने बताया था कि कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो लाइफ के कौन से ऐसे 5 डोमेन है जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं? पहला तो हमारा हेल्थ है, दूसरा वेल्थ है, तीसरा कैरियर है, फिर रिलेशनशिप है, और उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी है। ये 5 डोमेन ऐसे हैं कि हर व्यक्ति इसमें अपने आपको आगे ले जाना चाहता है। लेकिन जब हम आगे की ओर जाना चाहते हैं तो हमें पीछे पुल कौन कर रहा है? हमारा पास्ट पीछे लेके जा रहा है। और पास्ट में क्या पड़ा था? किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ में, किसी से हमें रिवेंज लेना है, हम फ्रस्ट्रेट हैं किसी को लेके, किसी ने हमें हर्ट किया है, किसी ने हमें माफ नहीं किया है, किसी को आपने माफ नहीं किया। तो ये सारी चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं? हमारे पास्ट में। और पास्ट को यदि हम छोड़ नहीं रहे हैं तो हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। और जब आप प्रेजेंट ही एंजॉय नहीं कर पा रहे तो आपको फ्यूचर का भी डर लगा रहता, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं कि हम अपने ही बनाए हुए षड्यंत्र को एंजॉय करते, उसी एक ये तरीके से नर्क कहलाता है कि हमने अपना नर्क बनाया और हम इसको ही जी रहे हैं। और हमें लगता है कि हम कहते हैं कि हम 40 साल तक ये पूरा नर्क अच्छे से बना लेते हैं। इसलिए बोला भी जाता है कि 40 साल की उम्र में इंसान मर जाता है, लेकिन 80 साल में दफनाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ना, हम अपने लाइफ को बोलते हैं हमारी बोझिल हो गई है, या बस कट रही है, कोई उसमें उत्साह नहीं बचा है। तो इसी उत्साह को कैसे क्रिएट करें, वो मेरी इस मिशन से जुड़ा हुआ एक वही मोटिव है। मेरा मिशन ही वही है कि आप लोगों की लाइफ में ऐसी वैल्यू ऐड कर सकूं जिसमें आपको वो जीने का मजा आ पाए। कि क्यों हम बाकी चीजों को इतना अच्छे से पकड़े हैं, हम छोड़ नहीं पाते। मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ, मैं इस बॉटल को हाथ से पकड़ी हूँ, तो जितनी देर मैं पकड़ी हूँ, थोड़ी देर पकड़ के ऐसे रखा है 5 मिनट, तो अभी 5 सेकेंड ही मान लीजिए, 5 सेकेंड मैंने ऐसे पकड़ा है, और थोड़ी देर तक पकड़े रहूंगी, 10 सेकेंड हो गया। अभी ये जो शोल्डर है ना, यहाँ पे, यहाँ पेन क्रिएट होने लगेगा। और जैसे ही ये ज्यादा भारी होने लगेगा तो मुझे ये पूरा हाथ दर्द हो रहा, और बॉटल में अभी भी पकड़ी हूँ, बॉटल छोड़ नहीं रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बॉटल छोड़ी तो मैं हल्का महसूस करती हूँ। बराबर है ना? तो यही हमारे साथ में होता है कि हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। और जब छोड़ना चाहेंगे तो ही छूटेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कुछ इसमें पर आपका अंदर से सोचना जरूरी है कि क्या आप छोड़ना चाहते हो। तो मेरे साथ में जो भी एग्री हैं चैट बॉक्स में थम्स अप करें कि वो अपनी लाइफ में रोमांस को या अपने पास्ट को छोड़ना चाहते हैं। आप सब चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि हाँ, आप फ्री फ्लो में, इसको हम बोलते हैं हंसा फ्लाइंग, कि जो हमारी लाइफ चल रही ना वो बिंदास होना चाहिए। देखिए, प्रिया जी बोल रहे हैं हाँ, पूजा बोल रही है हाँ। तो मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक, इस सेशन के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आज आपको 2 एक्सरसाइज भी कराना है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि ये हमारे पास के ट्रोमास हैं जिनको हमने पकड़ के रखा है। वो पानी की बोतल के तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी उदाहरण देके। और यदि हमने प्रेजेंट में हम नहीं है, यानी हम फ्यूचर के फियर में है, इन दोनों को छोड़ के हमें काहे में आना है, नाव में आना है। जब जब आप नाव में रहते हो तो
आपको कुछ भी याद नहीं आता है पुराना, हाँ। है हेलो ना? मैम, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? हाँ हाँ मैं बोलिए। अभी ज्वाइन किया। हाँ हाँ बोलिए। क्या आपको मैं पहले का बता दूं, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, बस वो जो आपने क्वेश्चन बोला उसके लिए थम्स अप करना है, वो अच्छा रिपीट अच्छा। कर दीजिए, हाँ क्योंकि हाँ मैंने जस्ट ज्वाइन किया है। हाँ हाँ मैं ये बोल रही थी कि जब हम अपने ट्रोमास को पास पकड़ के रखे हैं और फ्यूचर के डर में हैं, तो हम प्रेजेंट को जी नहीं पा रहे हैं। और मेरा मिशन क्या है, आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना। तो वो वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, तो मैंने एक पानी की बोतल से समझाने की कोशिश की थी कि मान लीजिए यदि आप इसको पकड़ के रखे हैं, तो कब आपको हाथ में पहले यहाँ दर्द होगा, फिर यहाँ दर्द आने लगेगा, और एक बार आप बहुत जब पेन होने लगेगा तब आप उसको छोड़ोगे। और इसकी बजाय यदि आप छोड़ा, लेकिन आपने जब बहुत आपका पीक पे चला गया दर्द, मतलब कहने के कि पानी सर से ऊपर चला गया, और यदि मैं चाहूं कि आप इसको अभी छोड़ दो और फ्री फ्लो में अपना हाथ हिला रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, हाथ से सब कुछ काम कर ले रहे हो, तो ये चीज चाहिए क्या आपको, या जब पेन आपका सर से पानी ऊपर चला जाए तब वो वाला पेन चाहिए? इसके लिए मैंने आप लोगों से राय लेना चाहिए कि कौन चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को हंसा फ्लाइंग करें, एकदम मुंह में ये लगे कि जो मुझे लाइफ मिली है, जो हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मुझ में ही सब कुछ है और हमें ये बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, मैं उससे आपको कनेक्ट करना कोशिश करूंगी कि भगवान ने क्या किया, पहले सृष्टि की रचना की, और जब मनुष्य को बनाया तो उसने देखा कि एक दूसरा प्लेनेट भी बनाया, तो वहां पे भी मनुष्य पहुंच गया। फिर सोचा कि कुछ और बनाते हैं, तो कुछ उल्का पिंड्स भी बनाए, पता चला मनुष्य की पहुंच वहां तक भी पहुंच गई है। अब भगवान इसी सोच में कि मैं ऐसे कहाँ जाऊं कि ये इंसान मेरे पीछे ना आए, तो भगवान ने कहा कि ये तो जहां जहां जिस जिस प्लानेट पे मैं जा रहा हूँ वहां तक पहुंच रहे हैं, तो अब मुझे ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि ईश्वर वहां मनुष्य वहां तक ना पहुंच पाए। तो बोले एक ही जगह ऐसी है जहां पे मनुष्य नहीं पहुंच पाएगा, वो बोले जगह कौन है, कौन सी जगह? आप में से कोई इसको अभी भी क्लियर समझ गए होंगे, बताएंगे कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे मनुष्य पहुंच नहीं पाता? हृदय। हाँ हाँ श्रुति। हृदय। क्या? हाँ, हृदय हृदय, अंतरात्मा में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एकदम सही जवाब दिया कि हम अपने हम्म, अंदर कभी नहीं पहुंचते, पूरे संसार को खोजते रहते हैं कि कहीं शांति मिल जाए, कहीं प्यार मिल जाए, कहीं पे हमें रिस्पेक्ट मिले, कहीं हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। इसके चक्कर में हम पूरे संसार में ढूंढते रहते हैं। तो बोलते ना कि ना सुख और खुशी, प्यार, ये किसी भी मॉल में नहीं मिलता है, ये आपके हृदय में पहले से भगवान ने इनबिल्ड करके दिया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा फर्स्ट डे का टॉपिक ही ये था कि जब हमारे ईश्वर ने हमें एक ऐसा डीएनए दिया है जिसमें हेल्थ के सारे ब्लूप्रिंट हैं, तो फिर ऐसा क्या होता है कि हम उस ब्लूप्रिंट को पूरा खराब कर देते हैं, और हमारी फिर हेल्थ, हम फिर अनहैप्पी रहने लगते हैं, और उन्हीं अनहैप्पी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम तो अभी बहुत तकलीफ में है, या हमें बीमारी हो गई है, या हम स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। कुछ भी नहीं है। ये तो आप, मैंने जिस दिन से सेशन लेना चालू किया उसी दिन से कहा है, ये सब बीमारियों के नाम दिए गए हैं, बाकी बीमारियों के ये कोई भी बीमारियां नहीं है, ये हमारे जो बिहेवियर है उसका बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट है वो है ये। मतलब आप इनको सिर्फ ये मानिए कि बॉडी के बिहेवियर है, और आपके ही जैसे आपने इनको क्रिएट किया ऐसे ही उसको टाटा बाय बाय भी कर सकते हो ना आप उनको। और वही मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे सेशन लेके आती हूँ कि भाई आप लोगों को भी समझ में आए कि कितने इजी बन, हमने बुलाया था तब तो हमें मालूम ही नहीं था कि ये सब डिसीजेस हमारी तरफ आ रही हैं। लेकिन यदि आज हम जाग गए हैं, जब जागे तब सवेरा, यदि हमें आज मालूम हो गया है कि हाँ भाई अब मेडिसिन भी बहुत खा ली, सारी पैथी आजमा ली, लेकिन अब ऐसा क्या करें कि हमें वो सब चीजें मिले जो हम चाहते हैं। तो एक प्लेसिबो इफेक्ट करके हैं,
वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हमें हमारी बीमारियों से दूर रहना है तो हमें 3 स्टेप्स में काम करना है। सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा कि हमें मीनिंग ढूंढना पड़ेगी। दूसरा एक्सपेक्टेशन देखना पड़ेंगे, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन देखना पड़ेंगे, मतलब जो भी हमारी लाइफ में चल रहे हैं उसको। और थर्ड है कंडीशनिंग। तो इसको मैं थोड़ा रिवर्स समझाने की कोशिश करूंगी। ये पहले की 2 चीजें इजी हैं कि आपको जब भी कुछ भी होती है तकलीफ, मतलब आज मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम थी। काफी पेट में खाना खाने के बाद में फूल जाता था और 1.5 चपाती खाने के बाद में ऐसा लगता था बस इनफ, अब नहीं खा पाऊंगी, है ना। 1 मिनट है, मैं थोड़ा सा। तो मुझे साथ में वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चालू थी कि अब इससे बाहर कैसे आया जाए। तो फिर क्या किया कि अपने माइंड पे वर्क करना चालू किया। क्योंकि जब हम लोगों ने ये माइंड साइंस पढ़ना चालू किया तो पता चला कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो हमारे थॉट्स पे हम लैग कर रहे थे। अभी एक 11 जून की बात है, हम लोग एक डिनर में गए हुए थे। तो वहां पे एक हमारे साथ की फ्रेंड थी, वो बार बार खाना खाते समय क्या बोल रहे थे कि अरे आज इतना सारा चीज खा लिया, हाँ इतना बटर खाया है, इतने बटाटा खाए हैं, ये डाइजेस्ट कैसे होंगे। तो मैंने भी उनको वहां पे भी वही बोला है कि ये डाइजेस्ट तो होंगे, पर आपको डाइजिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा यहाँ सोच पे काम कर लो तो ये डाइजेस्ट भी होगा। तो वो एकदम रह गया, अरे ऐसे कैसे। मैंने कहा नहीं, होता है, और मेरे साथ में भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए आपको इतने अच्छे से बता पा रही हूँ। कल की बात भी है, कल हम लोग किटी पार्टी में गए थे, पाव भाजी का वहां पे था। और फ्रेंड्स जब मिलते हैं तो फिर तो एक वो हो जाता है ना, एक हमारा स्टेट बन जाता है, मस्ती करना, खाना पीना चलता रहता है। बिंदास सब कुछ खाया, कुछ भी नहीं हुआ। और दवाइयां भी नहीं कुछ खा रहे। नहीं तो किट्टी वाली डेट पे मैं पहले एक पेंटाजोल खाती थी और फिर जाती थी। कोई भी इवेंट मुझे मतलब ऐसे खाने पीने की जगह जाना रहता ना, मैं वो पहले खाती थी। अब क्यों नहीं खाना पड़ता है, क्योंकि मैं जब खाना खाती हूँ तो उसमें वो इंटेंशन डालती हूँ। 1 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड भी नहीं लगता कि जब पानी पी रहे हो आप या खाना खा रहे हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन जब तक आपका फेथ नहीं आएगा इस पे, तब तक ये वर्क नहीं करेगी। और जिस दिन आपका फेथ आया ना, तो वो चीज बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपने उसमें इंटेंशन क्या डालना है कि आपकी बॉडी किससे 60 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। तो ये पूरी 60 ट्रिलियन सेल की लिए एनर्जी चाहिए है। तो ये जो आप खाना खा रहे हो, आपकी भूख मिटाने के लिए नहीं खा रहे हो, आपको बॉडी को एनर्जी देना है, इसके लिए आप खाना खा रहे हो। और जैसे ही वो खाना जाता है और फिर आप विजुलाइज कर लो 30 सेकेंड के लिए कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बकायदा पूरे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है, और उसमें से ऑब्जर्व कर रहा है अच्छी चीजों को, और जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो सिक्रीशन के द्वारा या पॉटी के द्वारा बाहर आ रहे हैं। तो 3 ऐसे सेंटर हैं जो हमें अनहेल्दी करते हैं। पहले तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब जो हमने खाना खाया वो उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड में जाते हैं। और थर्ड कि जो टॉक्सिन बने या जो बच गए वो बाहर निकलना चाहिए। तो यदि ये तीनों चीजें अच्छी होने लगी तो हम वैसे हेल्दी हो गए। तो ये हम जब इंटेंशन डालते हैं अपने खाने पीने की चीजों में, तो ये उससे तो एक होता ही है। और दूसरा आपका थॉट है कि जब आप को कोई तकलीफ हुई है, मान लीजिए आज कोई सफरिंग है, आप बोलो कि मुझे ये सफरिंग नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मेरी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। तो आपसे आपकी गॉड ये पूछते हैं आपको इस कौन सी मीनिंग देना है। तो मैंने अपने मिशन को उनके सामने रखा कि मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। तो आपका मिशन भी कुछ होना चाहिए। आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है उसको स्प्रेड करिए। अपने तक नहीं रखना, उसको लोगों को भी बताना। शेयरिंग भी एक इमोशन है हमारा, कि जब हम शेयर करते हैं ना तो ये बाहर चीज हमारे से जाती है और फिर वो हमको मतलब हमें एक हार्मोन्स रिलीज होता है उससे भी, जिसको हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन वाला हार्मोन्स। तो इस तरीके से आप वो भी जब शेयर करोगे तो भी आपको उसका फायदा मिलने वाला है। तो जब हमने मीनिंग दी कि यदि मैं ठीक हो जा रही हूँ या मैं ईश्वर में ठीक हो रही हूँ और ठीक होते होते मुझे ये काम करना है, तो वो काम सिर्फ आप तक का नहीं रहेगा। मतलब मैंने मेरा गोल बनाया है तो मेरा है,
और फैमिली से रिलेटेड है। लेकिन जब हमने पूरे विश्व कल्याण के लिए कोई बात सोची है, तो वो हमारा मिशन कहलाता है या वो हमारे लाइफ का पर्पस कहलाता है। और ये चीज जिस दिन आपने डिसाइड करी है ना, उस दिन से आप 50% हेल्दी होना शुरू हो जाते हो। क्योंकि ये अभी आपका नहीं बचा, ये भी गॉड को भी मालूम है कि ये जो बंदा है नीचे, ये भी मेरे ही हिसाब से काम करने के लिए इसने हाँ बोला है, तो इसको ठीक करना उसका काम है। तो ये आपका मीनिंग जरूर देना बहुत जरूरी है लाइफ को। तो पहला हमने दिया अपने लाइफ को मीनिंग, और दूसरा क्या, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। मतलब कभी कुछ उतार चढ़ाव आता है तो आपको उसमें बहना नहीं है कि अरे बस अब क्या करूंगा, क्या करूं, ये हो गया वो हो गया, नहीं। कल हमारे एक फ्रेंड से मिलके आए, उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद में भी वो मतलब उसको फ्रेंड को हम लोग सैल्यूट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो 1 महीना भी नहीं हुआ, उसके यहाँ पे प्लेट डली है हाथ में, उसके बाद में भी वो ट्यूशन ले रही थी अपने बच्चों से, मतलब। और उसको ऐसा कुछ भी नीडी नहीं है वो, लेकिन उसने डिक्लेयर किया है कि वो बच्चों के मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाती भी वो। तो वो बोलती मुझे ये दर्द भूलना है ना, इसीलिए मुझे अपने लिए इसका कुछ काउंटर चाहिए। तो वो हम लोग मतलब इतना आश्चर्य, हमने कहा रितु आप ना हील बहुत जल्दी हो जाओगे। बोले क्यों? बोले हमने कहा ये ना ये लॉ है, ये भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ, कि जो आप देते हो वो मिलता है। यदि आप बांट रहे हो ना, कि आपको इतने दर्द में भी अपना दर्द भुलाने के लिए आप कुछ मिशन, अपने मिशन पे कंटिन्यूशन में हो, कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन अभी भी कर रखी है, तो जरूर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपकी हीलिंग जल्दी होगी। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने ये बात बहुत अच्छे से आपके सबकॉन्शियस में चली गई है कि हमें ये मिशन अपना पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन जैसे काम करा कल का इवेंट हमारा। तो ये आपको मिशन बहुत जरूरी है डिसाइड करना। और फर्स्ट डे से हम यही कह रहे हैं कि प्लीज आप लोग आपके गोल डिसाइड करिए। और आपको नहीं हो रहा है गोल डिसाइड करना, आप पर्सनल पे पूछिए, मैं आपको गोल कैसे डिसाइड करते वो भी बताऊंगी। सेकंड है कि जब आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में रहते हैं ना, तो आप वैसे लोगों के साथ में रहना चालू करिए कि जिनकी बीमारियां अच्छी हुई हैं। क्योंकि गूगल आजकल ये ऐसा हम कह नहीं सकते कि हमारे पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, तो हम इसका यूज कर रहे हैं नहीं, ये आपको पॉजिटिव चीज भी दे रहा है, लेकिन हम उसमें पहुंच नहीं रहे, वो हम कर नहीं रहे वो चीज, कि हम उसमें भी क्यों, जब डॉक्टर के पास आप होके आते हो, और मेरी भी आदत थी, मैं तुरंत मोबाइल में चेक करती थी, ये जो टेबलेट दी गई है ना, ये पता नहीं काय की है, क्यों खाऊं मैं, या इससे क्या होगा। तो वो जो एक इफेक्ट हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है ना, वो बिलीफ सिस्टम काम करना बंद कर देता है यदि आपको नेगेटिव फीडबैक मिला। और होता वही है, इसको हम लोग बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। यानी गूगल में आपको इतनी सारी चीजें मिली, एक डॉक्टर उनका तक कहना है कि आप गूगल में सर्च करते हो पर आपको मालूम नहीं है कैसे सर्च करना है। तो जो आप सर्च करते हो वो गलत सर्च कर लेते हो, फिर बोलते हो कि लोग, इतने लोग बीमार हुए हैं, पता नहीं मैं भी ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो ये रेफरेंसेस आप देना बंद करो, आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो उस पे फेथ करो, और अपने आप पे फेथ करो कि हाँ आप ठीक हो सकते हो। इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ एक कंडीशनिंग, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होती है कि ये 1940 का एक एक्सपेरिमेंट है, इसको हम बोलते हैं पावलोस का सिद्धांत। तो इवास पावलो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कुछ कुत्तों को लिया और कुत्तों के सामने मीट रख दिया यहाँ। ये जैसे ही कुत्ते मीट देखते थे तो वो उनको खाने की इच्छा होती थी। क्यों? ये कुत्ते भूखे हैं, मीट के पास जाएंगे, उनको खाने की इच्छा हो रही है। पर इतने के बीच में ही डॉक्टर इवास पावलोव ने क्या किया, बैल बजा दी। तो जैसे ही वो बैल बजाते और कुत्ते मीट को देखते तो उनकी लार निकलना चालू हो जाती। ये चीज से पता चला कि जब एक दिन क्या किया इवास पावलो ने, उन्होंने कुत्तों को बहुत सारा मीट खिलाया, और मीट खिलाने के बाद में उनको नींद भी आ गई। लेकिन अभी उसके डॉक्टर के बहुत सारे फ्रेंड्स भी आसपास बैठ आए थे, वो सब बैठे थे। उसने बुलाया था कि बोले आज देखो, आज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आप लोग बताना कि ये सही है कि नहीं। तो जब उन्होंने, किसी का माइक अनम्यूट है क्या?
जब कुत्तों को उन्होंने एक दिन बहुत सारा मीट खिलाया, इवन वो लोग सो भी गए, तो डॉक्टर ने क्या किया, बेल बजा दी, और जैसे ही बेल बजाई कुत्ते उठे और वैसे ही लार टपका रहे थे। इससे क्या समझ में आया हमें कि उनके माइंड की कंडीशनिंग हो गई थी कि जैसे ही वो घंटी बजेगी तो उनको ये लगेगा कि अब तो मेरे को भूख लग रही है और मेरे सामने अभी मीट आएगा, मुझे वो खाना है। और इसी कंडीशनिंग का फायदा हमारी आज की सारे जंक फूड कंपनियां उठा रही हैं। एक बार हमें ठंडा पानी पीने की इच्छा हुई और हम टीवी में देखते ना, ठंडा मतलब कोका कोला। हमें भूख लगी और एक बार यदि हमने बर्गर पिज्जा खाया तो हमें जब भी भूख लगेगी हमें वही स्टेट याद आ जाएगी कि हाँ वो टेस्टी था। वो टेस्टी नहीं था, उस समय आप भूख में थे और आपने बर्गर खाया था और एक पर्टिकुलर कंपनी का खाया था, तो आपका वो लोगो जो बना है ना, वो माइंड में उसकी पिक्चर खिंच जाती है। तो आपको जब भी याद आएगा तो आपको वही खाने की इच्छा होगी। और इसको बोलते हैं हमारे जीभ के वहां पे एक ब्लिस पॉइंट होता है। तो जो ये फूड कंपनियां है ना, इस ब्लिस पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल मिलाती हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो चीज खाने के बाद में टेस्ट भी मिलता है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो वो हमें लगता है कि हमें हर बार जब भूख लग रही है तो वो खाना चाहिए, प्यास लग रही है तो ये पीना चाहिए। बट इसका फायदा आप आपके पॉजिटिव्स के लिए कैसे उठाओ। मतलब यहाँ हमने आपको आप लोगों को अभी तक यहाँ पे कितना समझ में आया, कोई किसी का क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज कीजिए, क्योंकि इसके ही बात का इम्पोर्टेंट है जो एक्सपेरिमेंट में आपको प्रैक्टिकल के रूप में बताने वाली हूँ। हैंड रेज करिए या अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। प्रज्ञा, लता, रिया जी, नीलम दी, जितना भी समझ में आया है। हाँ, और सोनल दीदी आप बताओ। मैंने इतना ही समझा है, मतलब काफी अच्छे से समझ लिया मैंने ये चीज कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं, हम्म, जैसे हमको कोई चीज अपने से बताया, कोई हील करना है कोई चीज, तो हम उस चीज पे फोकस कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये चीज जल्दी क्योर करना है। जैसे मुझे भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ओके। तो बहुत सी बार मुझे ऐसा लगता है कोई चीज खाती हूँ तो मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होती, मतलब काफी टाइम से प्रॉब्लम है। तो मेरे माइंड में घुस गया कि मैं ये चीज खाऊंगी और मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा और मुझे एसिडिटी होंगी। तो एक चीज में मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा घुस गया है कि अगर नहीं भी खाऊं ना, मैं खाली इसका स्मेल भी कर लेती हूँ तो मुझे गैस हो जाती है। अभी यही जो मैंने आपको कंडीशनिंग वाली बात बताई ना, ये 3 जगह काम करती है। यदि आपने आप बहुत खुश हो कभी, तो उस समय हमारा मूड पॉजिटिव है, उस समय आपने यदि कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया और या कुछ टच कर लिया, देख लिया। तो आपके सबकॉन्शियस पे इतने अच्छे से फीड होता है ना, आप उसको निकाल के परेशान हो जाओगे और कॉन्शियसली सोचोगे कि नहीं ये खाने के बाद नहीं होगा, ये सुगंध से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो होगा। और इसका यदि हाँ, पॉजिटिव मानेंगे ना, तो आज हम लोग पुराने गाने सुनते हैं तो क्यों हम फिर से अपने पुराने उस दौर में चले जाते हैं, क्योंकि उस समय हम yes, उस गानों को सुन के खुश होते थे। और आज भी वो yes, सुनते हैं तो हम वापस वहां जाके बोलते हैं हाँ यार, काफी बहुत इन गानों की yes, है ना धुन अच्छी है। एक मेरा एक्सपेरिमेंट, एक मेरा एक्सपीरियंस था कि हम एक जगह गए, वहां पे बहुत बहुत ही अच्छी माइल्ड चंदन की खुशबू थी। तो जब मुझे ज्यादा खुशबू का ऐसा है नहीं कि पसंद करते हैं, लेकिन वो खुशबू इतनी अच्छे से रच बस गई कि अभी भी कभी खुशबू आसपास कहीं सुगंध आएगी ना, तो मैं तुरंत उस जोन में पहुंच जाती हूँ। तो ये पॉजिटिवली ट्रिगर है कि यदि वहां गए तो वहां कितना अच्छा हमको लेक्चर सुनने मिला था, बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बातें सुनने मिली थी, समझ में आया था, यहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो मुझे वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन इसकी जगह पे यदि आप थोड़ा सा भी सैड हो, और मानो आपने कोई सैड वाला सॉन्ग सुन लिया, कटी पतंगा सुन लिया, या आप जी कर क्या करूं ऐसे कोई सॉन्ग सुन लिया, यानी आप नेगेटिव प्रोग्राम हो रहे हो। ये हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हम नेगेटिवली प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको कंडीशनिंग का ही बताना है हमें कि कैसे करना है।
ये मान लीजिए अभी अब सोनम दीदी मैंने आप लोग को पहले भी बताया था ना कि आपको ट्रेजर्स लिखने हैं, जो हमारे खजाने होते हैं। बचपन से अभी तक हमने जितने भी अच्छे इवेंट जिए हैं, उनको कॉपी पेन लेके लिखिए, जी है ना? जब आप उनको पढ़ते हो ना, तो बॉडी को क्या चाहिए? पॉजिटिव हार्मोन्स चाहिए। तो वो हाँ, बस, हाँ, जो हमने थॉट्स लिए वो बॉडी में जाके पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वही हमारे लिए हम दवाइयों के रूप में खाते हैं, तो हम बोलते हैं हमारा स्ट्रेस ठीक हो गया, हम बोलते हैं हमारे डिप्रेशन गया, लेकिन वो चीज़ आपकी बॉडी खुद क्रिएट कर रही है। तो जब भी जैसे मान लो मैं पिकनिक में गई थी, तो पिकनिक पे वो जा गए तो कौन-कौन सी चीज़ें मैं कलरफुल चीज़ें देखी थी वहाँ। कौन-सी एक हम लोगों के बीच में बात हुई थी, सब फ्रेंड्स के बीच में, वो बात करी तो मुझे अच्छा लगा। तो वो सब चीज़ें याद कर के इतने याद करना उसको कि एकदम पीक पे पहुँचना है, कि किसी ने आपको एकदम जिसे बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ाना, ऐसे आपको उस पे चढ़ना है उस इवेंट के। बहुत हँसना है, बहुत एन्जॉय करना है कि वॉव! कितनी अच्छी मैंने ड्रेस पहनी थी और मुझे वो जो सॉन्ग सुनाई दे रहा था ना, वो कौन-सा सॉन्ग था कि कोई बहुत प्यारा सॉन्ग था और जिसको याद करके मुझे आज भी बहुत खुशी मिलती है। कोई सॉन्ग का नाम बताइए आप लोग? आप बताओ, कोई ऐसा सॉन्ग हो जो ऐसे हम लोग को उत्साहित करता है। माना कि पंख आप होते तो उड़ जाती हाँ, पंख होते तो उड़ जाती। हाँ, जैसे दीदी ने बताया पंख होते तो उड़ जाती मैं। तो ये भी कहता है हमको एक उत्साह सा देता है कि मेरे भी विंग्स हैं और वाक़ई में हमारे विंग्स हैं। हम इनर पावर की बात करते हैं ना, वही हमारे विंग्स हैं। तो मानो कि आप वो उसमें खोए हुए हो कि पंख होते तो उड़ जाती मैं और आपको लग रहा है आप इतने हल्के हो गए हो कि आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और इस इमोशन की जब आप पीक पे हो, तब आप वहाँ पे अपना चेहरा हँसता हुआ देखो और जाके मिरर में देख लो आप अपने चेहरे को। बिल्कुल एकदम बहुत पॉज़िटिव ज़ोन में। रोआ जाता है। हाँ, और आप जाके यदि आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में चेहरा देख लो और आपका क्लिक ले लो उस समय। वो जो चेहरा आपका हँसता हुआ चेहरा है ना, वो आपके लिए ट्रिगर बन जाएगा। मतलब 2 स्टिम्युलेशन चाहिए। एक तो आपको वो जो आपने कोई घटना याद की है, पॉज़िटिव इवेंट याद किया है, उसको याद करके आप बहुत खुश हो गए और खुशी के उस पॉइंट पे जाके आपने अपना चेहरा हँसता हुआ मिरर में देख लिया। तो आप जब भी चाहोगे ना, आप मिरर में अपना हँसता हुआ चेहरा देखोगे, तो आपकी बॉडी वो सारे हार्मोन्स रिलीज़ करेगी जो आपको हील होने के लिए चाहिए। ये सेंस है राइट। पूरे हाँ, इस प्रैक्टिकल का। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सेल्फ लवर होना चाहिए, जबकि हम क्या है सेल्फ हेटर्स हैं। हम सोचते हैं कोई सामने वाला हमें बोले आई लव यू, क्यों हम ही इनफ है हम अपने मतलब आई लव यू बोलने के लिए हम ही अपने लिए इनफ है, हम क्यों किसी और से तो ये आज आपको यही प्रैक्टिकल मतलब आपको समझाना था कि अपने ट्रेज़र्स लिखिए, पहले तो अपने गोल लिखिए कि आपका लाइफ़ का मिशन क्या है। छोटा भी हो सकता है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा मिशन लिखना, छोटा-सा मिशन लिखिए। उस मिशन से रिलेटेड कुछ पॉज़िटिव एक्सपेक्टेशंस यानी रेफ़रेंस अच्छे इकट्ठे करिए कि जैसे आज हम लोग अब्दुल कलाम को याद करते हैं, मदर टेरेसा को याद करते हैं और बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग हैं। उनको याद करिए, उनके रेफरेंसेस देखिए। एक कौन लेडी है ना जिसने बहुत ज़्यादा उनके फादर ने भी मना किया था कि वो गेम नहीं खेलेंगी, है ना? उनके हैंड ग्लोव्स निकाल के आग में जला दिए थे। तो भी वो लेडी को अपने ऊपर इतना बिलीव था कि वो काम करके वो स्पोर्ट्स में आगे निकलेगी। फिर उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता इस पे। और फिर अपने पिता को बताया कि हाँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास था इसलिए मैंने आपकी बात नहीं मानी और आप मुझे काफ़ी रिस्पेक्टेड है आप मेरे लिए, लेकिन आज मैं आपके सामने ये गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। तो ये चीज़ उसको मिशन ने उसकी पूरी कराई थी। और ऐसे पॉज़िटिव रेफरेंसेस आपको आपके लिए कलेक्ट करने हैं और मुझे पर्सनल पे या ग्रुप में बताना है। कल से सभी के लिए असाइनमेंट है कि किसने कितने ट्रेज़र्स जोड़े, अपने लाइफ़ के पुराने कितने अच्छे इवेंट थे वो और दूसरा आपके ये रेफरेंसेस कौन से इकट्ठे कर रहे हो।
और थर्ड आपका कंडीशनिंग, वो जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल बताया है, ये समझाया है कि आप एक किसी भी इमोशन की पीक पे जाइए और वहां जाके अपना फेस हंसता हुआ देखिए। और जब भी आप आईने के सामने जाओगे ना, तो आपको लगना चाहिए कि आई लव माई सेल्फ, है ना? तो ये हंसता हुआ चेहरा आपके लिए ट्रिगर हो जाएगा। कोई कितना भी आपको बुरा बोल रहा होगा, मदर ने बोला होगा, मदर इन लॉ ने बोला होगा, सिस्टर ने बोला होगा, सिस्टर इन लॉ ने बोला होगा, आप बस उसी समय जाके अपना चेहरा हंसता हुआ देख लीजिए, तो आपके सबकॉन्शियस को क्या मैसेज जाएगा? ऑल इज वेल। और हम चाहते भी यही है। जब ऑल इज वेल तो पॉजिटिव केमिकल आएंगे, जो पॉजिटिव केमिकल आए वो सेल के पास जाएंगे और सेल को क्या मैसेज देंगे? ऑल इज वेल। और सेल फिर क्या करेगी? पॉजिटिव प्रोटीन्स निकालेगी, और पॉजिटिव प्रोटीन्स निकालेगी तो जो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और वरी जो भी है, ये सब नेगेट हो जाएंगे और आपकी वो बॉडी हेल्दी रहेगी। अभी तक के सेशन में आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल और समझना हो तो प्लीज बताइए। गीता बहन कहाँ चले गए आज? हाँ दीदी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ हूँ मैं। हाँ, कैसे समझ में आया? आप कल से अपना हंसता हुआ चेहरा आईने में देखेंगे और मुझे बताएंगे कि अब स्वेटिंग वगैरह होती है तो आप क्या करते हो, अच्छा। है ना? वो हम्म। तुरंत आपकी बॉडी हार्मोन्स निकालती है जो आपकी हीलिंग ओके। के लिए चाहिए। इसीलिए ये प्रैक्टिकल बताया। और भी किसी को कुछ भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो और एक्सप्लेन चाहिए करने के लिए, समझ में नहीं आया तो मैं और बता सकती हूँ। मतलब अभी आपने इतने सेशन लिए, पिछले वीक के 5 सेशन हमारे पहले भी हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है गीता दीदी? अच्छा है, लेकिन अभी मतलब समझ में आ गया है कि पॉजिटिव ही थिंक करना है। हम्म। ज्यादा टेंशन लेना है, टेंशन से कुछ मिलने वाला है नहीं, और बिगड़ना ही बिगड़ना है। कितना और खुश रहना है तो हंसते रहो, मतलब कुछ नेगेटिव सोचो ही मत, ओनली पॉजिटिव थिंकिंग। भाई यस। खुश रहना है, सुखी रहना है तो यही अपना लो, तो उसके लिए यही आपको, दवा है। हाँ लेकिन उसके लिए असाइनमेंट करना पड़ेंगे, नहीं तो आप तो बोलोगे मैं कैसे सोचूं पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव हम्म। रेफरेंसेस इकट्ठे करना है दीदी। मतलब जो ऐसे हम्म। व्यक्ति हैं जिन्होंने इन बीमारियों को ओवरकम किया है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। आप, हाँ, उनको आपके उसमें होना चाहिए, जैसे याद आना चाहिए कि अरे इसने माइग्रेन ठीक किया, इसने एसिडिटी ठीक करी अपनी, और इस बंदे ने अपना अच्छा, कैंसर ठीक कर लिया, इस बंदे ने अपना हार्ट का प्रॉब्लम ठीक कर लिया। जब ऐसे 2-4 उदाहरण मतलब होंगे ना। लोगों जिन्होंने क्योर किया है उनको हाँ ढूंढना है। हाँ कहाँ से? बिल्कुल। आप फ्रॉम गूगल? गूगल पे सब मिल जाएंगे आपको। ओके। हाँ गूगल पे मिलेंगे। आप मुझसे पूछोगे, मैं बताऊंगा, एक लिस्ट बना के दे दूंगी आपको, कितने लोगों ने इन ओके। चीजों को हराया है। तो क्यों, हम भी तो वही इंसान अच्छा। है ना, हमारे पास भी वही बॉडी है, वही सारे सिस्टम है जो उनके पास थे। तो हमने अंतर कहाँ का किया है? हमने लोगों को ऐसा ढूंढना चालू, अब मतलब आपका सराउंडिंग ऐसा होना चाहिए वो जो आपको ये याद अच्छा। दिलाए कि यू कैन, यस। आप ही कर सकते हो अपने आप को हेल्दी। पर हमें याद क्या दिलाया जाता, अरे यार तुम सच में बहुत बीमार हो, हाँ तुमको ये तकलीफ हम्म। होगी ना, सच्ची में आजकल तो सबको हो रही है। ऐसे हमारे पास में लोग हम्म। आके बोलने लगते हैं कि ऐसे ही मैम। वाकई वो वही थोड़ा सा वजन उतर गया था, अरे रे 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 क्या टेंशन है, क्यों इतने उतर गए हो, क्या हुआ? और मतलब और 1 किलो वजन कम कर देती है। अभी समझ है में आ ना? रहा है ना कि जो 1 किलो वजन हम्म। कम कर रहे हैं उन सब लोगों को आप बता दो कि आपका भी हम 1 किलो बढ़ा देंगे। हाँ, इसके लिए मैडम है ना, मतलब पॉजिटिव लोगों के साथ ही जुड़ना है, मतलब हाँ ऐसे मतलब हाँ समझ में आ जाता है कि खराब है तो उनका ज्यादा मतलब रहना भी नहीं है, है ना? हाँ, मतलब अच्छे देखो जब लोगों हम के लोग, साथ ही ज्वाइन होना है।
हाँ, मैं यहाँ आपको एक और चीज बताने वाली हूँ कि जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो वो जो हमारे उस समय भी डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन वो गलत तरीके से रिलीज होता है। फिर हम थोड़ी देर बाद हम सोचते भी, अरे यार हमने क्यों उसके बारे में इतना बुरा बोला, नहीं बोलना चाहिए था। तो जितना आपने कमाई करी है ना वो डोपामिन की, वो एकदम से उसका साइकिल ओके। नीचे आता है। फिर वो गलत लेकिन जो मैम हाँ मैम लेकिन इतना मतलब आफ्टर ऑल इंसान है, थोड़ा बहुत तो किसके बारे में बोल ही लेते हैं ना हम। हाँ, अभी आपको है ऐसा ना? लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम्म। आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं। आफ्टर 1 मिनट हम्म। ये बंद हो जाएगा मीटिंग। हाँ, हम्म। हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, जब हम उनके साथ में रहना एंजॉय करना छोड़ देंगे ना, तो हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपको ये बताएंगे कि नहीं, आप में क्या चीज है, आप में कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप इनहेंस कर सकते हो और इन सब चीजों से बाहर आ सकते हो। अभी हमको बताया क्या, जरा मतलब हमारा ये जो साइंस है ना, ये तो कहते हैं स्कूल में थे तब से पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन यस यस। वो ये आपको अभी पता चला, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अब यदि हम्म। अवेयर नहीं हुए तो वो गलती है। आप